नमस्कार। डिजी स्कूल झारखंड में स्वागत है आपका। कल हम बताए थे बहुभुज और बहुभुज का ही एक प्रकार बताए थे चतुर्भुज। आज हम बताएंगे चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि जानते हैं चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी और 4 भुजाएं होने से 4 कोण भी होंगे और 2 विकर्ण होंगे, 4 शीर्ष होंगे। मुख्य रूप से 2 भाग हैं, कोण और भुजा। उसी कोण और भुजा के प्रकृति के आधार पर, प्रकृति का मतलब है कि कोण हो सकता है बराबर हो, भुजा बराबर हो, इस आधार पर हम 6 वर्ग में विभाजित करते हैं। किसको? चतुर्भुज को। संक्षेप में चतुर्भुज को हम ऐसे करके भी लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। जहाँ संकेत होगा हम इस तरह की बात लिखेंगे। तो 6 प्रकार कौन कौन होंगे? तो पहला प्रकार है उसमें समलंब चतुर्भुज, दूसरा प्रकार होगा पतंग, तीसरा है समांतर चतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज, पांचवा आयत और छठा वर्ग। तो सबसे पहले देखते हैं समलंब चतुर्भुज क्या है। तो समलंब चतुर्भुज जो होगा उसकी विशेषता होगी कि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी कोई भी, कितना? एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो। कोई भी इधर का जोड़ी या इधर का कोई जोड़ी, ठीक है, जो एक जोड़ी जिस चतुर्भुज में भुजाएं समांतर हो उससे को क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। लिख देते हैं कि जिस चतुर्भुज में, देखिए ये संकेत दे रहे हैं, जिस चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहां जिसे नाम लिखिए ए बी सी डी, तो यहां पर ए बी पैरेलल है सी डी के। एक पेयर, एक जोड़ी भुजाएं क्या होंगी? समांतर होगी, उसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज, ठीक है। पहला प्रकार यही है कि समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे? तो जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजाएं क्या हो? समांतर हो, उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ओके। देखिए दूसरा प्रकार है पतंग, उड़ाने वाला नहीं, गणित का एक चतुर्भुज का एक प्रकार है। ऐसे जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं वह भी एक तरह का चतुर्भुज ही है। इस पतंग में क्या है? एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है कि जो हम समलंब चतुर्भुज में बताए थे एक जोड़ी समांतर हो, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसी जोड़ी हो, किसका? आसन्न भुजा का। देखिए ए बी सी डी, तो इसमें आसन्न भुजा की कितनी जोड़ी होगी? 2 जोड़ी। दोनों जोड़ी समान हो, मतलब कि किसी चतुर्भुज में 2 आसन्न भुजाओं की जोड़ी समान हो। देखिए ए यहां पर और ए लिख देंगे कि ऐसी आसन्न भुजा की जोड़ी, 2 जोड़ी लिख दीजिए, 2 जोड़ी समान हो, लिख देते हैं जिस चतुर्भुज में, उसे पतंग कहते हैं। और इसमें एक विशेषता होती है कि इसके विकर्ण जो है, ये विकर्ण समकोण होते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि विकर्ण
लंबवत होते हैं। दो विशेषता हो गई, आसन्न भुजाओं की जोड़ी समान और विकर्ण लंबवत होते हैं, किसमें? पतंग में। ठीक है, अब बताएंगे आपको समांतर चतुर्भुज का। इसको पहले आप नोट कर लेंगे। ये तीसरा प्रकार है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है समांतर चतुर्भुज। क्या नाम है? समांतर चतुर्भुज। किसको कहेंगे समांतर चतुर्भुज? तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो, जिस चतुर्भुज की, लिख देते हैं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बस एक लाइन, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, जैसे यहां पर है ए बी सी डी के हो और ए डी पैरेलल हो बी सी के। आमने सामने की यही भुजा होगी, ए बी के सामने सी डी समांतर, ए डी के सामने बी सी समांतर। तो इसको कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। देखिए, समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण भी हैं जो कि हमको याद रखना चाहिए। जब ये समांतर होंगे दोनों, कौन? दोनों पेयर, ई पेयर और ए पेयर, तो दोनों भुजाएं समान भी होंगे। इसका एक गुण है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। देखते हैं, पहला विशेषता होगी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। पहली विशेषता, माने ये गुण हुआ कि समांतर चतुर्भुज अगर होगा तो उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समान होगी। दूसरी विशेषता होगी कि ये कोण भी समान होंगे। कौन कौन? सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इसको भी लिख देते हैं कि सम्मुख कोण भी समान होते हैं। और एक विशेषता है कि जो विकर्ण होगी, देखिए विकर्ण है और ये विकर्ण, ये दोनों आपस में समद्विभाग करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? आपस में समद्विभाग करते हैं। इसको भी लिखते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। 3 हुआ। एक चौथी विशेषता और है कि यह कोण और ये कोण, कौन कौन? आसन्न कोण हुआ। आसन्न कोण मैंने अगल बगल का कोण। तो आसन्न कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये भी लिख दे रहे हैं, देखिए, कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री। लिख देते हैं, आसन्न कोणों, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 4 चीज हुआ। पहला,
सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं और आसन्न दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन सा प्रकार होगा? चौथा प्रकार समचतुर्भुज। नाम से ही पता चलता है, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज क्या चीज? तो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो उसको समचतुर्भुज कहेंगे। जैसे देखिए ये निकाले, ए बी सी डी, लिख देंगे क्या कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। होगा। इसमें एक और विशेषता होगी कि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ये क्या करते हैं? देखिए ये 90 डिग्री पर काटेंगे। लिख देंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं, तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करेंगे? लंबवत समद्विभाग करेंगे। तो ये तो स्पष्ट है, इसलिए लिख दिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इसको और स्पष्ट अगर लिखना चाहिए तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत समद्विभाग करते हैं। ओके, ये चौथा प्रकार था। दो विशेषता, विकर्ण क्या हो गए? एक दूसरे को लंबवत समद्विभाग करेंगे और सभी भुजाएं समान होंगी। ओके, ये पांचवा प्रकार है आयत। आप तो आयत के बारे में बहुत जानते हैं, हम लोग आयत और वर्ग के बारे में पहले भी जान चुके हैं। आज यहाँ थोड़ा सा उसका विस्तार बता रहे हैं। ये क्या है? ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या होगा कि सभी कोण समान होंगे। पहले वाला में क्या था? सभी भुजा समान होते थे, और इसमें क्या होंगे? सभी कोण समान होंगे। तो कोण समान होंगे तो क्या होगा? ये चारों कोण मिलके कितना होता है? 360। तो एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर। तो जिस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण समकोण होंगे उसको क्या कहेंगे? आयत। इसी को दूसरे तरह कहें कि जिस समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक कोण समकोण हो उसको आयत कहेंगे। यही लिख देते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण समकोण हो उस समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं। आई बात समझ में? पहले वाला में क्या था? समचतुर्भुज में सभी भुजा समान। इसमें क्या हो गया? सभी कोण समान। ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। जब कोण समान होंगे तो क्या होंगे? इसके विकर्ण भी, ये भी जो है
ये समान होंगे। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि आयत के विकर्ण समान होते हैं। समझ गए? आयत हम पहले भी जान रहे हैं, आयत का प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आयत क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई भी चतुर्भुज क्या दोनों पेयर समांतर हो और कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे? आयत। ओके? ये अंतिम प्रकार है वर्ग। तो वर्ग कैसा दिख रहा है? आपको लगेगा कि आयत से थोड़ा सा छोटा है। बिल्कुल सही है। आयत का सभी भुजाएं अगर समान हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। यही भी लिख देंगे कि जिस आयत की सभी भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं। लिख देते हैं कि जिस आयत की सभी भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं। तो आयत की क्या विशेषता थी? सभी कोण समान होते थे। सभी कोण इसके भी समान होंगे। और क्या? सभी भुजाएं भी समान होंगी, क्योंकि यहां दे दिया गया सभी भुजा समान, सभी कोण भी समान। ये कोण भी जो होंगे सभी 90 डिग्री। विकर्ण भी आयत का क्या होता था? बराबर। इसका भी बराबर होगा। और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को भी लंबवत काटते हैं। क्यों? समचतुर्भुज का क्या विशेषता थी कि सभी भुजाएं समान, तो समचतुर्भुज जैसा भी है। तो इसलिए इसका भी ये लिख देंगे कि वर्ग के विकर्ण लंबवत समद्विभाग करते हैं। समझे? लंबवत माने बीच में उनका 90 डिग्री का कोण बनेगा जो समद्विभाग करेंगे। ओके? तो इस प्रकार 6 प्रकार आपको बताए, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे इसका गुण के बारे में, चतुर्भुज के कौन चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, इस पर सवाल आते हैं, उसको भली भांति आप पढ़कर जवाब देंगे। ओके? समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। ओके?